तुम धर्म की बात करते हो, ईश्वर की करते हो, परमात्मा की करते हो, खुदा की करते हो, और मैं तुम्हारी बात करता हूं, तुम्हारे स्वयं की। ईश्वर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने तुम महत्वपूर्ण हो। ईश्वर को बाद में खोजना, पहले स्वयं को खोजो, क्योंकि खोज से ही तो तुम चूके जा रहे हो। खोज खोज के ही तुम स्वयं से दूर हुए जा रहे हो। कोई ईश्वर को खोज रहा है, कोई परमात्मा को, कोई खुदा को, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग, कोई बैकुंठ। इन्हीं मूर्ताओं की पंक्ति में तो लगे हो तुम सब, और इन सबको खोजने के कारण ही तुम स्वयं के जीवन से चूक रहे हो। और तुम्हारा वही जीवन तो सुख है, वही जीवन तो आनंद है, जिसकी बातें तुम शास्त्रों से पढ़कर करते हो ना। सच्चिदानंद, हम सच्चिदानंद की संतान है। तुम्हारा परमात्मा सच्चिदानंद है, वो तुम ही हो, तुम ही उसकी संतान हो। आनंद तुम्हारा स्वरूप है, सत्य तुम्हारा स्वरूप है, जीवन तुम्हारा स्वरूप है। इससे पहले, तुम्हारे इस जन्म से पहले, जब तुम नहीं थे तब तुम असत्य थे, जब तुम हुए तब तुम सत्य हुए। लेकिन तुम समझोगे कैसे? तुम्हारे धर्मगुरु स्वयं ही सोए हैं, उन्हें भी नहीं ज्ञात, इसलिए तुम्हें भी कुछ भी समझा नहीं पा रहे हैं। वो केवल पुस्तकें पढ़ी बातें, पुस्तकों का ज्ञान, थोथा ज्ञान, केवल यही तुम्हें समझाए जा रहे हैं, और तुम भी भरमाए जा रहे हो उनमें। ईश्वर की भक्ति की तुम बात करते हो कि तुम भक्त हो, तुम दास हो, तुम स्वामी हो, तुम सेवक हो, यही बातें करते हो ना तुम। ध्यान से देखना, भक्ति यानी प्रेम, तुम ही तो बोलते हो प्रेम। और प्रेम, इश्क, जिसको खुदा से इश्क करने के लिए भी धार्मिक वस्त्र पहनने पड़े, वो कैसा आशिक, वो कैसा प्रेमी, जिसको उस तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए भी रटी हुई, मरी हुई प्रार्थनाओं का सहारा लेना पड़े, नमाजों का सहारा लेना पड़े, उनको बार बार दोहराना पड़े। वो कैसा खुदा का प्रेमी। जहां दो व्यक्तियों में प्रेम होता है ना, वहां कोई प्रार्थनाएं नहीं होती, वहां कोई आरतियां नहीं होती, वहां कोई शिष्टाचार नहीं होता। तुम स्वयं देखो, जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र होगा, जिसको तुम लंगोटिया यार बोलते हो, उसके सामने कभी शिष्टाचार होता है? तुम करते हो या वो करता है? तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारी आरतियां, प्रार्थनाएं, नमाजें वही बताती है कि तुम्हारा उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम केवल रटी हुई प्रार्थनाएं पढ़े जा रहे हो। इस तरह तुम प्रेमी नहीं हो, आशिक नहीं हो, भक्त नहीं हो, तुम हिंदू हो। तुम मुसलमान हो सकते हो, सिख हो सकते हो, ईसाई हो सकते हो, लेकिन उसके मजनू नहीं हो सकते। उसका मजनू होना बहुत और बात, उसका दीवाना होना बहुत और बात, उसके प्रेम में पागल होके कपड़े फाड़ कर घूमना कुछ और बात। वो तुम्हारे बस की कहानी नहीं है, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। हिंदू मुस्लिम के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, तिलक की आवश्यकता है, हिंदू के लिए जनेऊ की आवश्यकता है, कंठी की आवश्यकता है,
लेकिन उसके प्रेमी के लिए तो निर्वस्त्र होने की आवश्यकता है। सवाल हिंदू मुस्लिम बनने का है ही नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य है, धर्म का तात्पर्य है, बोध का तात्पर्य है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है। इसका तात्पर्य धार्मिक होने से है। सवाल पुण्य करने का भी नहीं है, सवाल कर्म को अकर्म में बदलने का भी नहीं है। सवाल प्रश्न केवल जागने मात्र का है। जो जाग गया वो स्वयं ही पुण्य हो जाता है उसके हाथों। वो करता थोड़े ही है। तुम्हें क्या लगता है बुद्ध पुण्य करते थे? महावीर पुण्य करते थे, नानक पुण्य करते थे, कृष्ण पुण्य करते थे? अगर पुण्य करते ही थे तो इतनी बड़ी महाभारत वो तो पाप में गिनी जाएगी। इतने आदमियों को मरवा दिया गया, वो तो पाप गिना जाएगा। नहीं, कृष्ण ने ना कभी पुण्य किया ना कभी पाप किया। बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति, जागृत व्यक्ति, बोधवान, प्रज्ञावान, वो ना पुण्य करता है ना पाप करता है। जो जाग गया उससे तो सारे कृत्य स्वयं होते हैं। उससे भी होते हैं ये भी कहना गलत होगा। वहां तो सारे कृत्य स्वयं होते हैं। तुमने बहुत पहले पुरानी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि प्रज्ञावान पुरुष की, बुद्धत्व को प्राप्त पुरुष की छाया नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि वो धूप में चलेगा तो परछाई नहीं बनेगी, वो तो बनेगी। लेकिन जिसने लिखा प्रज्ञावान पुरुष की, बुद्धत्व को प्राप्त पुरुष के पद चिन्हों के निशान नहीं रहते, छाया नहीं बनती, वो बहुत ऊंचे तल की बात लिख गया। शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगी। छाया तो बनती है धूप में खड़े होने से, लेकिन उसका कोई कर्म बंधन नहीं बंधता। जैसे कृष्ण का नहीं बंधा, बुद्ध का नहीं बंधा, कबीर का नहीं बंधा, नानक का नहीं बंधा, महावीर का नहीं बंधा। वो स्वयं जीते जी पूरा पूरा अकर्ता हो जाता है। अब ना तो वो पाप करता है ना पुण्य। जो स्वयं बचा ही नहीं वो करेगा कहां से? और तुम्हारे धर्मगुरु वो कहते हैं पाप छोड़ना है और पुण्य करना है, कर्म को कर्म में बदलना है। तुम होगे तो कर्म होंगे ही। कार चलेगी तो टायरों के निशान बनेंगे ही। और तुम गलती क्या कर रहे हो? तुम टायर के निशानों को मिटाने लग रहे हो। मिटाते जाओ, आखिर एक दिन पागल हो जाओगे। कार को नहीं रोक पा रहे, कार को नहीं छोड़ पा रहे, कार को समाप्त नहीं कर पा रहे, टायर के निशान मिटा रहे हो। कर्म को कर्म में बदलेंगे। और मैं कहता हूं कार को विदा दे दो, ना होगी कार, ना बनेगा टायर का निशान। इसी को कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम फलाकांक्षा छोड़ दोगे तो कर्म ही अकर्म में बदल जाएगा, स्वयं ही। तुम्हें केवल जागना मात्र है, केवल स्वयं को देखना मात्र है। कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मेरे पास आना नहीं है। ये ज्ञान सुनने मात्र से घट सकता है, दीक्षा से नहीं घटता। मूर्ता में मत पड़ना किसी की। दीक्षा से घट गया होता तो तुम 85 वर्ष पहले दीक्षा लेके बैठे हो। घटा तुम्हारे अंदर, मिला तुम्हें कोई राम कृष्ण शिव दुर्गा, दिन रात गले फाड़े जा रहे हो, पूरी पूरी रात जागरण होते हैं, 7 दिन की कथाएं होती हैं। कथा करने वाला अपना जेब भर के चले जाता है, तुम्हारे सामने राम कृष्ण नचाता है,
और चंद रुपए अपने डाल देता है, तुम भी पागल हो जाते हो, तुम भी अपने रुपए डाल देते हो और तुम्हें मूर्ख बना के चले जाता है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी 2 रोटी नहीं कमा सकता, वो तुम्हें ईश्वरत्व से मिलवाएगा, विराट से मिलाएगा, बुद्धत्व प्राप्ति कराएगा? पॉसिबल ही नहीं है। बात ईश्वर को खोजने की भी नहीं है, बात परमात्मा को खोजने की भी नहीं है, बात खुदा को खोजने की भी नहीं है, बात बैकुंठ, गोलोक, स्वर्ग, जन्नत कहीं भी जाने की नहीं है। बात केवल यह है कि तुम स्वयं को जानते हो या नहीं, तुम जीवन को पहचानते हो या नहीं। अगर तुमने जीवन को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, तो तुम आनंदित, वरना तुम वही हो जो तुम हो। जो 15 वर्ष की अवस्था से एक बालक ने भागना आरंभ किया था, इस मंदिर उस मंदिर, इस तीरथ उस तीरथ, कभी किस गुरु के पास, कभी किस गुरु के पास, आज भी वो भागे जा रहा है। 50 ग्राम दूध, 450 ग्राम पानी, लोटा भरा आधा किलो का चढ़ा दिया। तुम्हें लगता है शिव प्रसन्न हो जाएगा, उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि तुमने जो है पानी बना के चढ़ाया, दूध तो 50 ग्राम ही था। कुछ नहीं समझ आया तुम्हें, केवल थोथी रटी रटाई जो तुम्हारी रूढ़िवादी विचारधाराएं है उसे पाले जा रहे हो। सोचो, जो तुम आज कृत्य कर रहे हो हिंदू होकर, अगर गलती से तुम मुसलमान, सिख या ईसाई के यहां पैदा हो जाते, तो भी क्या तुम इन्हीं कृत्यों को सही ठहराते जो आज कर रहे हो? मेरे पास, मेरे को एक व्यक्ति मिला, मौलवी था, बताने लगा कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, अपने धर्मों के बारे में, कि केवल उसी का धर्म ठीक है, ये है वो है। खूब बताया उसने, आधा घंटा मैं भी सुनता रहा। जब वो चुप हो गया, मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो। कहता बोलो। मैंने कहा अगर तुम गलती से मेरे घर में पैदा हो जाते, जिस घर में मैं पैदा हुआ था, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ था, अगर तुम इन्हीं सब बातों को वहां पैदा होकर ठीक ठहराते, तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं। कोई जवाब नहीं था उसके पास। जवाब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सब दोहराई हुई बातें हैं। जिस घर में तुम पैदा हुए, उसके हिसाब से तुमने उस परंपरा को मान लिया, उस विचारधारा को मान लिया, और उसे अपनी कहकर कि मैंने माना हुआ है समझाने लग गए। तुमने नहीं माना है, तुम्हें मनवा दी गई है जबरन, क्योंकि तुम बदकिस्मती से एक उस घर में पैदा हो गए जो किसी भी धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा को मानता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो मुसलमान की विचारधारा को मानता है या हिंदू की, सिख की या ईसाई की। पूरी दुनिया आगे निकले जा रही है। दुनिया के बच्चों के हाथों में देखो, किताबें हैं, पेन है, कंप्यूटर हैं। स्वयं आगे बढ़ने की चाह है और दुनिया को आगे बढ़ाने की चाह है। और भारतवर्ष के बच्चे के हाथ में एक छोटी सी टोकरी है और लड्डू गोपाल है। बच्चे के हाथ में भी नहीं, पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में, 25 वर्ष के, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, वो उसको दूध पिला रहा है, वो उसको भोग लगा रहा है। उसे ना जीवन से कोई मतलब है अपने, ना अपने परिवार से, ना समाज से, ना देश से। उसे सपना दिखा दिया गया है कि तू बैकुंठ जाएगा। कर क्या रहे हो तुम? तुम धर्म के नाम पर लोगों को जीवन से गुमराह कर रहे हो। और बड़ी बड़ी संस्थाएं लगी है इस काम में,
और वो अपना गुणगान बहुत अच्छा करती हैं कि हमारे गुरु ने पूरे विश्व में कृष्ण का डंका बजा दिया, और वो सारे विश्व में जो भी तुम्हें दिखाई देते हैं नाचते गाते, तुम ये तो कह नहीं सकते ना कि भिखारी केवल हिंदुस्तान में ही होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। जिसे रोटी नहीं मिलती वो वेशभूषा धारण कर महात्मा बन जाता है, तुम्हारे महात्माओं की तरह। तुम्हें लगता है अंग्रेज ने हमारा हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, किस कारण से किया? क्या उपद्रव था? उसे सत्य कहीं से मिला ही नहीं, तो उसने सोचा शायद यहां से मिल जाए। लेकिन अगर सत्य जिसको मिलता जाता है वो इन धर्मों से, सारे धर्मों से, केवल हिंदू से नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सभी से ऊपर उठ जाता है। सत्य कुछ और बात है, वास्तव में धर्म कुछ और बात है, और ये परंपराएं, ये पंथ, ये कुछ और बहुत नीचे तल की बातें हैं, और धर्म और सत्य बहुत ऊंचे तल की बातें हैं। मैं तुम्हें वहीं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक कदम उसी ओर ले जा रहा हूं। जिस दिन तुम्हें भी सत्य मिलेगा, जिस दिन तुम्हें भी आनंद मिलेगा, जिस दिन तुम्हें भी परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उसके प्रेम की लो जलेगी तुम्हारे भीतर, तुम्हारा स्वयं का दीपक जलेगा। उस दिन तुम भी मस्त हो जाओगे, उस दिन तुम भी ऊपर उठ जाओगे, एक अलग तल पर पहुंच जाओगे। वो जो स्वर्ग की कल्पनाएं है ना, वो स्वर्ग इसी देह में घटेगा तुम्हारे। मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है, मूढ़ों की कल्पनाएं हैं। मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, मूढ़ों की कल्पनाएं हैं। तुम्हारा यही जीवन है, इसको जियो, इसको आनंद से रहो। आत्मा मरती नहीं है। ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है, ये वचन अस्तित्व के लिए है कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आत्मा परमात्मा फैला हुआ है वो कहां मरता है। तुम आते हो, तुम जाते हो, जीवन तुम्हारे भीतर खिलखिलाहट लेता है, नाचता है, गाता है। तुम मर जाते हो, जीवन थोड़ी मरता है। जीवन तो तुम्हारी जगह तुम्हारे बच्चों के साथ चल पड़ता है, किसी पड़ोसी के साथ चल पड़ता है। जीवन कहां मरता है? तुम्हें दिखाई दिया सूरज छिप गया, रात हो गई, लेकिन सूरज कहीं छिपा? सूरज तो वहीं का वहीं है। तुम्हें दिखाई दिया चांद नहीं निकला, लेकिन चांद कहीं छिप गया? उसी प्रकार तुम वो जीवन हो जो कभी नहीं मरता, तुम वो जीवन हो जो आनंद है, सच्चिदानंद है। यही सत्य है और यही परमात्मा है। परमात्मा जो तुम्हें तुम्हारे बुद्ध कह गए कि तुम्हारे भीतर है, वो कोई व्यक्ति बनकर नहीं बैठा अंदर 1 इंच का, वो जीवन है। उस जीवन को तुम लेके पैदा हुए हो, चारों तरफ से तुम्हें उसी जीवन ने घेर रखा है। उसको पहचानना है और कहीं नहीं भागना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।